कभी कभी ना, सबसे बड़ा धोखा हमें कोई और नहीं देता, हमारा अपना दिमाग देता है। हाँ, वही दिमाग जो दिन रात चलता रहता है, सोचता रहता है, हर बात का मतलब निकालता है, हर चीज को अच्छा या बुरा बताता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, क्या हर वो चीज जो हम सोचते हैं वो सच होती है? क्या हमारा दिमाग हमेशा सही होता है? नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं जो आपकी सोच की नींव हिला सकती है, जिसका नाम है डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। लेखक हैं जोसेफ nguyen। अब नाम से ही समझ जाइए, ये किताब कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं देती। ये किताब आपको सही सोचो, बड़ा सोचो या पॉजिटिव सोचो नहीं कहती, बल्कि ये सीधा एक गहरी बात कहती है, हर सोच पर भरोसा मत करो। जो सोच तुम्हें डराए, तोड़े, परेशान करे, उसे पकड़कर बैठना बंद करो। ये किताब उन लोगों के लिए है जो जिंदगी से थक चुके हैं, हर वक्त चिंता, बेचैनी या गिल्ट में जी रहे हैं, या फिर खुद को बार बार वही गलतियां करते देख रहे हैं और सोचते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जोसेफ कहते हैं, आप अपने विचार नहीं हैं, और यही इस किताब की सबसे पहली और सबसे जरूरी सीख है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर मेरे मन में कोई विचार आया तो इसका मतलब है कि वही मैं हूं, लेकिन नहीं। आप सोच रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो सोच सच है। अब इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ी गहराई में जाना पड़ेगा, इसलिए हम इस वीडियो को कई हिस्सों में बांटेंगे। हर पार्ट में हम इस किताब की एक गहरी परत को समझेंगे, और ये वादा रहा, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आप शायद पहली बार अपने दिमाग से एक कदम दूर खड़े होकर उसे देख पाएंगे। तो चलिए इस गहराई भरे सफर की शुरुआत करते हैं। सोचो, जब भी तुम्हें दर्द होता है, चाहे वो इमोशनल हो या मेंटल, तो क्या वजह होती है? ज्यादातर लोग कहेंगे, किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात दिल को लग गई, कोई काम बिगड़ गया। लेकिन सच ये है, असली दर्द उस घटना में नहीं होता, बल्कि उस सोच में होता है जो तुमने उसके बाद बनाई। उदाहरण के लिए, मान लो तुम्हारे किसी दोस्त ने तुम्हारा फोन नहीं उठाया। अब इस छोटी सी घटना के बाद दिमाग सोचने लगता है, शायद वो मुझसे नाराज है, मैंने कुछ गलत कर दिया होगा, अब वो मुझे दोस्त नहीं मानता। अब सोचो, क्या ये सच है? नहीं, ये बस माइंड की इमेजिनेशन है। लेकिन ये सोच जितनी बार दोहराई जाएगी, उतना ज्यादा तुम इमोशनली कमजोर महसूस करने लगोगे। जोसेफ nguyen कहते हैं, हम हर चीज में मीनिंग डालने की कोशिश करते हैं, पर कई बार चीजों का कोई मतलब नहीं होता, वो बस हुई होती हैं। लेकिन हमारा माइंड उस पर मीनिंग चिपका देता है, और वहीं से तकलीफें शुरू होती है। हर इंसान के पास ये सुपर पावर होती है, सोचने की, लेकिन अगर यही सोच बेकाबू हो जाए तो ये एक पॉइजन बन जाती है। जोसेफ कहते हैं, आपका माइंड एक पावरफुल टूल है, लेकिन वो आपका मास्टर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जब आप हर सोच को सच मानने लगते हो तो आप खुद को छोटा करने लगते हो, हर छोटी बात पर खुद को जज करने लगते हो। जैसे किसी ने आपको इग्नोर किया, दिमाग बोलेगा तू बेकार है, किसी काम में सफलता नहीं मिली, दिमाग बोलेगा तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा। किसी ने आपकी तारीफ नहीं की, दिमाग बोलेगा तुझ में कुछ खास नहीं है। ये सारे थॉट्स रियलिटी नहीं है, ये बस स्टोरीज हैं जो माइंड बना रहा है। जोसेफ बताते हैं कि हमारा माइंड बहुत लिमिटेड है, ये सिर्फ पुरानी यादों और बीते अनुभवों के आधार पर सोचता है। और जब माइंड ये डिसाइड करता है कि मैं दुखी हूं, तो वो तुम्हें उसी लूप में बार बार घुमाता है, जब तक कि तुम उसे पहचान कर अलग ना हो जाओ। अब सवाल ये उठता है, क्या हमें सोचना बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, सोचना जरूरी है, लेकिन सोच को पकड़कर बैठना जरूरी नहीं है। जोसेफ कहते हैं, हर सोच को ऑब्जर्वर की तरह देखो, उसे आने दो, जाने दो। उसे पकड़कर बैठोगे तो वही सोच तुम्हारा रियलिटी बन जाएगी। तो इस पार्ट का सबसे बड़ा सबक ये है, जो सोच आपको दुख दे रही है वो शायद सच नहीं है, बस उसे ऑब्जर्वर की तरह देखो, जज मत करो। अब तक हमने समझा कि हमारी सोच ही हमारे दुख की असली जड़ होती है, और हर सोच सच नहीं होती। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर हमें ये पता चल भी गया, तब भी हम बार बार उन्हीं सोचों में उलझ क्यों जाते हैं? आखिर ये मानसिक जाल इतना मजबूत क्यों है? जोसेफ nguyen कहते हैं कि हमारा माइंड एक सुपर एक्टिव मशीन है। इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है पैटर्न मेकिंग, यानी हर चीज में मीनिंग और पैटर्न ढूंढना। मान लो तुम अकेले हो और अचानक तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हारे मैसेज का जवाब नहीं देता। अब माइंड शुरू हो जाएगा, उसका मूड खराब होगा, क्या मैंने कुछ गलत कहा? वो अब मुझसे बात नहीं करना चाहता,
और फिर ये सोच खुद में नई सोचें पैदा करती है। एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है और तुम एक कल्पना में डूब जाते हो जो शायद बिल्कुल भी सच्ची नहीं है। अब माइंड ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वो हर वक्त प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में होता है। माइंड की सर्वाइवल प्रोग्रामिंग है। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो उसे खुद से एक्सप्लेन कर लो, और इसी वजह से माइंड असम्पशंस और गेस वर्क पर जीता है। पर दिक्कत यह है कि माइंड ज्यादातर बार नेगेटिव पैटर्न्स ही चुनता है। क्यों? क्योंकि एवोल्यूशन ने माइंड को डर से सीखने के लिए डिजाइन किया है। माइंड को लगता है कि अगर उसने सबसे बुरा सोच लिया तो वो तैयार रहेगा, पर यह तैयार रहना नहीं होता। ये ओवर थिंकिंग होता है जो एंग्जाइटी और स्ट्रेस में बदल जाता है। जोसेफ कहते हैं, हम अपनी सोच से लड़ नहीं सकते, लेकिन हम उसके ऑब्जर्वर जरूर बन सकते हैं। तो अब जरूरी है कि हम इस मेंटल जाल को पहचानें। पहला, ऑटोमेटिक थॉट्स को पकड़ना सीखो। हर वो सोच जो बिना पूछे दिमाग में घुस आती है। मैं अच्छा नहीं हूं, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मैं हमेशा फेल होता हूं। इन्हें पहचानो। ये आपके अंदर की सच्चाई नहीं है, ये कंडीशनिंग है। दूसरा, प्रेजेंट मोमेंट में लौटो। माइंड हमेशा या तो अतीत में रहता है या भविष्य में, लेकिन सच्ची शांति सिर्फ प्रेजेंट में मिलती है। जोसेफ कहते हैं, जब आप अभी के इस पल में पूरी तरह आ जाते हो तो माइंड खुद शांत हो जाता है। तीसरा, थिंकिंग वर्स अवेयरनेस को समझो। सोचना और अवेयर रहना दोनों अलग हैं। आप सोच सकते हो और फिर भी अवेयर रह सकते हो कि आप सोच रहे हो। अवेयरनेस वो स्पेस है जहां आप सोच को देख सकते हो बिना उसके साथ बहने के। जैसे कोई नदी बह रही हो और आप किनारे पर खड़े होकर उसे देख रहे हो। बस इतना करना है, सोच को बहने दो, खुद मत बहो। इस अवेयरनेस से क्या होगा? आप अपने माइंड से डिटैच हो जाओगे, और जैसे ही वो दूरी आती है आप माइंड के जाल से बाहर निकलने लगते हो। जोसेफ कहते हैं, तुम्हारा माइंड तुम नहीं हो, तुम वो हो जो माइंड को ऑब्जर्व करता है। और जब ये समझ भीतर उतरती है तो एक गहरा बदलाव शुरू होता है। अब तक आपने जाना कि हमारा माइंड एक जाल बुनता है जिसमें हम फंस जाते हैं बार बार, और इसी से निकलने का पहला रास्ता अवेयरनेस है। लेकिन सवाल यह है, अवेयरनेस होती क्या है और ये इतनी जरूरी क्यों है? जोसेफ न्गुयेन कहते हैं, अवेयरनेस यानी जागरूकता, मतलब वो कॉन्शियसनेस जो आपकी सोच से परे है। ये वो स्पेस है जहां आप खुद को अपने विचारों से अलग देख पाते हो। आसान भाषा में कहें तो आप सोच रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। अवेयरनेस कहती है, अच्छा, डर की सोच आई है। आप सोच रहे हैं, मैं फेल हो गया, सब मुझसे आगे हैं। अवेयरनेस कहती है, अभी कंपैरिजन की सोच चल रही है। मतलब अवेयरनेस एक ऑब्जर्वर की तरह है जो माइंड के ड्रामे को देख रहा होता है, पर उसमें उलझता नहीं है। अब इसमें ताकत क्या है? अवेयरनेस आपको चॉइस देती है। जब आप सोच और अपने बीच थोड़ी सी दूरी बना लेते हो, तब आप उसे रिएक्ट करने के बजाय काल्मली देख पाते हो, और तभी आपके पास ऑप्शन होता है, उस सोच पर चलना है या नहीं। जोसेफ कहते हैं, यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर द वन हु नोटिसेस देम। इसका मतलब ये नहीं कि सोच गलत है, सोच यूजफुल भी होती है, लेकिन तब जब आप उसके मालिक बनो, ना कि गुलाम। कैसे लाएं अवेयरनेस? पहला, शरीर से जुड़ो। माइंड में सोच चलती है, पर अवेयरनेस शरीर के जरिए महसूस होती है। अपनी सांस को महसूस करो, अपने हाथ पैरों की मौजूदगी को महसूस करो। चलो तो ध्यान से चलो, हर कदम को नोटिस करो। शरीर में अवेयरनेस लाकर आप माइंड की पकड़ से बाहर आ सकते हो। दूसरा, सोच को नाम दो। जब भी कोई सोच आए उसे नाम दो। डर की सोच, कंपैरिजन की सोच, गुस्से की सोच। ये नेमिंग प्रोसेस आपको सोच से एक लेवल ऊपर उठा देता है। आप अब सोच में नहीं बल्कि उस सोच को ऑब्जर्व कर रहे होते हो। तीसरा, रोज 10 मिनट मौन बैठो। कोई किताब नहीं, कोई मोबाइल नहीं, बस शांत बैठो। मन में जो भी चल रहा है उसे बिना रोक टोक देखो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप देख पाओगे कि विचार आ रहे हैं और जा भी रहे हैं। आपका काम है आना, देखना और जाने देना। अवेयरनेस का असर क्या होता है? जब आप अवेयरनेस में जीने लगते हो तो बहुत से इमोशनल पैटर्न्स अपने आप गिरने लगते हैं। डर कम हो जाता है, चिंता खुद शांत होने लगती है, कंपैरिजन की आदत टूटने लगती है। जोसेफ कहते हैं, अवेयरनेस इज द बिगिनिंग ऑफ फ्रीडम। क्योंकि जिस दिन आप अपने माइंड के ऊपर खड़े हो गए, उसी दिन आप उसके गुलाम नहीं रहे। ये प्रैक्टिस एक दिन में नहीं आती, लेकिन हर बार जब आप अपने सोच को देखते हो बिना उस पर चले, आप एक कदम आजादी की तरफ बढ़ जाते हो। अब तक हमने समझा कि माइंड के जाल से अवेयरनेस के जरिए बाहर निकला जा सकता है।
लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अब भी बचा है, इमोशनल पेन यानी दिल का दर्द जो अंदर तक चुभता है, उससे कैसे मुक्ति मिले। जोसेफ nguyen कहते हैं, इमोशनल पेन से लड़ना नहीं है, उसे समझना है। ज्यादातर लोग जैसे ही कोई दर्दनाक इमोशन आता है तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, नेटफ्लिक्स, फोन, इंस्टाग्राम, या उसे दबा देते हैं, मैं ठीक हूं, कुछ नहीं हुआ, या फिर खुद को जज करने लगते हैं, मैं इतना कमजोर क्यों हूं। लेकिन जितना आप उस इमोशन से भागते हो वो उतना ही गहरा होता चला जाता है, क्योंकि इमोशंस एनर्जी की तरह होते हैं, उन्हें बस एक्सपीरियंस करने की जरूरत होती है। जोसेफ कहते हैं, पेन इज नॉट द प्रॉब्लम, आवर रेजिस्टेंस टू पेन इज द रियल प्रॉब्लम। अब इस रेजिस्टेंस को कैसे छोड़ा जाए, कैसे उस पेन को फुली महसूस किया जाए बिना डरे। स्टेप 1, इमोशन को अलाउ करो। जब कोई गहरा दर्द या गम उठे उसे अलाउ करो, अपनी अवेयरनेस को उस इमोशन के पास ले जाओ। जैसे पूछो खुद से, इस वक्त मैं क्या महसूस कर रहा हूं, ये कहां महसूस हो रहा है शरीर में। बस वहीं ठहर जाओ, न भागो न सोचो, सिर्फ महसूस करो बिना इंटरप्रिटेशन के। स्टेप 2, लेबल मत करो। माइंड तुरंत बोलेगा ये गलत है, ये कमजोर होने की निशानी है, लेकिन जोसेफ बताते हैं ये लेबल ही असली जाल है। पेन अपने आप चला जाएगा अगर आप उसे जज न करो। स्टेप 3, ब्रेथ के साथ कनेक्ट करो। जब इमोशन बहुत हैवी लगे तो बस धीरे धीरे गहरी सांस लो। माइंड को मत समझाओ, बॉडी के जरिए एनर्जी रिलीज होने दो, क्योंकि बॉडी में इमोशन एक सेंसेशन है, बस उसे अलाउ करना होता है। स्टेप 4, रियलाइजेशन, आई एम नॉट दिस पेन। जब आप किसी इमोशन को पूरी तरह ऑब्जर्व कर लेते हो बिना उसके साथ जुड़कर, तो एक गहरी समझ आती है, मैं ये दर्द नहीं हूं, मैं वो हूं जो इस दर्द को देख रहा है। और इसी समझ से इमोशनल हीलिंग शुरू होती है। जोसेफ कहते हैं, इमोशनल पेन हमेशा रहेगा, लेकिन सफरिंग ऑप्शनल है। सफरिंग तब आती है जब हम उस दर्द के बारे में स्टोरी बनाते हैं। ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं कभी खुश नहीं रहूंगा, सब कुछ खत्म हो गया। इन स्टोरीज को पकड़कर बैठने से ही सफरिंग होती है। पर जब आप बस इमोशन को फील करके जाने देते हो तो दर्द आता है, रहता है और फिर चला जाता है। इसे ही कहते हैं इमोशनल रिलीज। और ये तभी पॉसिबल है जब आप अवेयरनेस में हो, जब आप उस इमोशन को पूरा अलाउ करते हो, रेजिस्ट नहीं करते। इस पार्ट की सबसे गहरी बात यही है, दर्द से लड़ो मत, उसे समझो, उसे अलाउ करो और वो अपने आप निकल जाएगा। अब तक हमने ये जाना कि इमोशनल पेन से मुक्ति अवेयरनेस और अलाउ करने से पॉसिबल है। अब सवाल ये है, जब दर्द चला जाता है तो क्या बचता है? क्या वही है इनर पीस? जोसेफ nguyen कहते हैं, इनर पीस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको बाहर से लाना है, वो पहले से ही आपके अंदर है, बस आपकी थिंकिंग, इमोशंस और रेजिस्टेंस के शोर में वो छुप गई है। जैसे बादलों के पीछे सूरज छिपा होता है, वैसे ही आपके हर तनाव, डर और गुस्से के पीछे वो शांति पहले से मौजूद होती है। इनर पीस तभी प्रकट होती है जब आप सोचना बंद करते हो और पूरी तरह इस पल में होते हो। तो शांति कहाँ मिलेगी? शांति इस पल में मिलेगी जब आप ना अतीत के पछतावे में होंगे, ना भविष्य की चिंता में। जोसेफ कहते हैं, द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू एवर हैव। लेकिन मुश्किल यह है कि माइंड हर समय या तो पीछे देख रहा होता है या आगे दौड़ रहा होता है। इसलिए हमें खुद को बार बार वापस लाना पड़ता है इस एक पल में। इनर पीस लाने के छोटे लेकिन गहरे तरीके। पहला, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस। माइंडफुलनेस का मतलब होता है इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसे पूरी अवेयरनेस के साथ देखना। खाना खा रहे हो तो बस स्वाद महसूस करो, चल रहे हो तो कदमों की आवाज सुनो, बात कर रहे हो तो सामने वाले को पूरी प्रेजेंस से सुनो। जितना ज्यादा आप प्रेजेंट में रहना सीखोगे उतना ही माइंड का शोर कम होता जाएगा। दूसरा, एक्सेप्टेंस को अपनाओ। इनर पीस तब आती है जब आप रियलिटी को एक्सेप्ट करना सीखते हो। मतलब जैसी चीजें हैं वैसी ही रहें, आप उन्हें बदलने की जल्दबाजी छोड़ दो। एक्सेप्टेंस कोई हार नहीं है, ये वो मैच्योरिटी है जहां आप कहते हो, हाँ ये हो रहा है और मैं इसके साथ हूं, बिना उसे बदलने की जल्दी के। तीसरा, छोटी खुशियों को महसूस करो। पीस हमेशा किसी बड़ी सक्सेस से नहीं आती, वो छोटी छोटी चीजों में होती है। सुबह की धूप में, चाय की चुस्की में, किसी बच्चे की मुस्कान में या किसी पुराने गाने में माइंड हमेशा कहेगा कुछ बड़ा चाहिए, तब खुश होंगे। पर अवेयरनेस कहती है ये पल ही काफी है,
जोसेफ कहते हैं, इनर पीस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ नॉइज, इट इज द स्टिलनेस दैट एग्जिस्ट्स इवन इन नॉइज। मतलब ऐसा नहीं कि बाहर की दुनिया शांत हो, बल्कि आप अंदर से इतने स्टेबल हो जाते हो कि बाहर का शोर अब आपको डिस्टर्ब नहीं करता। इनर पीस की निशानी क्या है? अब आप जल्दी रिएक्ट नहीं करते, आप जजमेंटल नहीं रहते, आप दूसरों की नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब नहीं करते, और सबसे जरूरी, आप खुद के दोस्त बन जाते हैं। और यही शुरुआत होती है उस जिंदगी की जहां आप माइंड के गुलाम नहीं, उसके मालिक होते हो। इनर पीस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये हर रोज का अभ्यास है। हर सोच, हर इमोशन के बीच खुद को याद दिलाने का अभ्यास, मैं इससे बड़ा हूं, मैं ऑब्जर्वर हूं। इनर पीस को महसूस करने के बाद अगला कदम है सेल्फ रियलाइजेशन, यानी अपने असली स्वरूप को पहचानना। जोसेफ नुएन कहते हैं, यही इंसानी जीवन का सबसे गहरा अनुभव है, जब हमें समझ आता है कि हम वो नहीं हैं जो हमें लगता था। अब तक हम क्या मानते आए हैं कि हम हमारे विचार हैं, हम हमारे इमोशंस हैं, हम हमारी यादें, पहचान और रोल्स हैं। लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन कहती है, तुम ये सब नहीं हो, तुम वो हो जो ये सब ऑब्जर्व कर रहा है। आपका नाम, काम, शरीर, सोच, ये सब बदलता रहता है, लेकिन कुछ है जो नहीं बदलता, वो जो हर समय हर बदलाव को देख रहा है, वो है आपकी आत्मा, आपकी कॉन्शियसनेस। जोसेफ कहते हैं, यू आर नॉट अ ह्यूमन बीइंग हैविंग अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, यू आर अ स्पिरिचुअल बीइंग हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस। मतलब ये शरीर, ये जिंदगी बस एक अनुभव है, लेकिन हमारा असली रूप जो ऑब्जर्वर है, वो अजर है, अमर है। अब सवाल उठता है, आत्मा से जुड़ें कैसे? पहला, स्टिलनेस को अपनाओ। सेल्फ रियलाइजेशन शोर में नहीं, बल्कि खामोशी में होती है। जब माइंड शांत हो जाता है, तभी आप अपने अंदर उस स्थिर चेतना को महसूस कर सकते हो। हर दिन कुछ वक्त खुद के साथ बैठो, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। दूसरा, मैं कौन हूं? ये सवाल पूछो। ये सवाल सिर्फ जवाब के लिए नहीं है, ये आपकी अवेयरनेस को बाहर से अंदर की तरफ मोड़ता है। जब आप ये सवाल बार बार पूछते हो और हर जवाब को पीछे छोड़ते हो, तब जाकर अंत में बचता है प्योर अवेयरनेस। तीसरा, डिटैच होना सीखो। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब ये नहीं कि आप दुनिया छोड़ दो, इसका मतलब है कि आप दुनिया में रहकर भी उससे जुड़ ना जाओ। अगर कोई तारीफ करे तो भी शांत रहो, कोई बुरा कहे तो भी अंदर डिस्टर्बेंस ना हो। कुछ मिले शुक्र करो, कुछ छिन जाए स्वीकार करो। ये डिटैचमेंट कोई भावहीनता नहीं है, ये वो फ्रीडम है जहां आप जिंदगी को पूरी तरह एक्सेप्ट करते हो, पर उसमें खोते नहीं। सेल्फ रियलाइजेशन के साइंस क्या हैं? एक गहरी शांति जो बिना वजह रहती है, लोगों और हालातों के लिए अनकंडीशनल कंपैशन, जजमेंट धीरे धीरे खत्म होना, और सबसे जरूरी एक अनुभव कि मैं सिर्फ शरीर नहीं हूं। जोसेफ कहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन कोई इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक लिविंग एक्सपीरियंस है जिसे आप बस महसूस कर सकते हो, शब्दों में बांध नहीं सकते। जब आप इसे छू लेते हो तो डर, दुख, कंपैरिजन, गिल्ट सब अपने आप गिरने लगते हैं, क्योंकि अब आपको पता चल चुका है कि आप इन्फिनिट हो, प्योर हो, अनटच्ड हो। अब तक हमने जाना कि हम अपने माइंड नहीं हैं, हम ऑब्जर्वर हैं। हमने इमोशनल पेन से निकलना सीखा, इनर पीस को महसूस किया और आत्मा से जुड़ने की झलक पाई। लेकिन असली सवाल अब आता है, क्या हम पूरी जिंदगी माइंड के बिना रह सकते हैं? जवाब है नहीं। जोसेफ नुएन इस आखिरी पार्ट में एक बहुत जरूरी बात कहते हैं, माइंड आपका दुश्मन नहीं है, वो बस एक अनट्रेंड दोस्त है। मतलब ये कि माइंड को मारने की नहीं, ट्रेन करने की जरूरत है। उसे एक सर्वेंट बनाना है, ना कि मास्टर। और यही संतुलन ही असली आजादी है। माइंड के साथ संतुलन में जीना कैसे? पहला, माइंड को टूल की तरह ट्रीट करो। माइंड एक खूबसूरत टूल है जो आपको प्लान करने, याद रखने, सोचने और सीखने में मदद करता है। लेकिन यह तभी काम करता है जब आप जानते हो कि कब उसे यूज करना है और कब साइड में रखना है। जोसेफ कहते हैं, यूज योर माइंड व्हेन नीडेड एंड रेस्ट इन अवेयरनेस व्हेन नॉट। जैसे आप मोबाइल का यूज करते हो लेकिन हर वक्त उसमें नहीं घुसे रहते, वैसे ही माइंड को भी लिमिटेड यूज में लाओ। दूसरा, रिएक्शन वर्स रिस्पॉन्स को समझो। माइंड अक्सर रिएक्ट करता है, यानी बिना सोचे इंपल्सिव जवाब देता है। लेकिन जब आप अवेयर होते हो तो आप रिस्पॉन्ड करते हो, मतलब सोच समझकर शांत और बैलेंस्ड जवाब देते हो। कोई कुछ बुरा बोल दे, माइंड रिएक्ट करेगा, वापस बोल दो, अवेयरनेस कहेगी ठहरो, समझो, फिर बोलो या चुप रहो। यही फर्क है एक साधारण इंसान और एक अवेकेंड इंसान में। तीसरा, रोज का अभ्यास।
माइंड और अवेयरनेस के बीच संतुलन कोई एक बार की बात नहीं है, ये एक रोज की प्रैक्टिस है। सुबह 10 मिनट अवेयरनेस में बैठो, दिन भर में माइंड के पैटर्न्स को ऑब्जर्व करो। हर बार सोचो, क्या मैं ऑब्जर्वर हूं या माइंड में खो गया हूं? ये छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे आपको ट्रांसफॉर्म कर देती हैं। चौथा, सेल्फ काइंडनेस को मत भूलो। माइंड कभी कभी फिर से पुराने पैटर्न्स में चला जाएगा और आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हो, लेकिन जोसेफ कहते हैं, अपने साथ दयालु रहो। ट्रांसफॉर्मेशन एक यात्रा है, कोई दौड़ नहीं। हर बार जब आप अवेयरनेस में लौटते हो, वो एक जीत है। नतीजा क्या होगा? आप ज्यादा शांत होंगे, चाहे बाहर कितना भी शोर हो। आपके डिसीजन ज्यादा क्लियर होंगे, क्योंकि वो डर से नहीं, अवेयरनेस से आए होंगे। आप दूसरों के लिए कंपैशनेट होंगे, क्योंकि अब आप खुद से जुड़े हुए हो। जोसेफ कहते हैं, इन बैलेंस लाइज द ब्यूटी। माइंड और अवेयरनेस का संतुलन ही वो जगह है जहां इंसान अपने सबसे ऑथेंटिक रूप में जीता है। न ज्यादा सोच में, न ज्यादा भावना में, बल्कि एक सेंटर्ड और जागरूक जीवन में। तो दोस्तों, आपने अभी अभी जोसेफ नुएन की किताब डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक की पूरी गहराई को महसूस किया। ये कोई साधारण सेल्फ हेल्प किताब नहीं थी, ये एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा थी। चलिए एक नजर डालते हैं इस पूरी किताब के सार पर। पहला, सोच ही दर्द की जड़ है। जो भी दुख हम महसूस करते हैं वो घटना से नहीं, बल्कि हमारी उस पर बनाई गई सोच से आता है। दूसरा, हर सोच सच नहीं होती। हमारा माइंड कई बार झूठी कहानियां बना देता है जो हमें खुद से दूर ले जाती हैं। तीसरा, अवेयरनेस ही असली आजादी है। जब आप सोच को बस ऑब्जर्वर की तरह देखने लगते हो तो आप उसकी पकड़ से आजाद होने लगते हो। चौथा, इमोशनल पेन से लड़ना नहीं, उसे अलाउ करना है। जो इमोशन आता है उसे खुलकर महसूस करो, तभी वो पूरी तरह निकलता है। पांचवा, इनर पीस बाहर से नहीं, अंदर से आती है। वो इस पल में मौजूद होती है, बस हमें उसे नोटिस करना होता है। छठा, सेल्फ रियलाइजेशन यानी अपने असली रूप को पहचानना। हम हमारे रोल्स, थॉट्स या इमोशंस नहीं हैं, हम ऑब्जर्वर हैं, प्योर कॉन्शियसनेस हैं। सातवां, माइंड को कंट्रोल नहीं, बैलेंस में रखना है। माइंड एक टूल है, मास्टर नहीं। जब आप उसे सही तरीके से चलाना सीखते हो तो आप अपनी जिंदगी के मालिक बनते हो। अगर इस पूरी किताब से सिर्फ 3 बातें भी आपने अपना ली तो आपकी सोच, आपका नजरिया और आपकी जिंदगी बदल सकती है। पहला, हर दिन खुद से यह सवाल पूछो, मैं इस वक्त अपने माइंड में हूं या अवेयरनेस में? दूसरा, इमोशंस से मत डरो, उन्हें महसूस करो। हर दिन 5-10 मिनट अपने इमोशंस के साथ बैठो, बिना डिस्ट्रैक्शन, बिना जजमेंट। तीसरा, शांति के लिए भागो मत, बस ठहरो। प्रेजेंट मोमेंट में रहना ही असली प्रैक्टिस है, वहीं से सब कुछ शुरू होता है। और अगर ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो दिल से एक लाइक जरूर दबा देना। कमेंट करके बताओ कि इस किताब से आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव क्या आया। और अगर आप ऐसी और किताबों की डीप डिटेल्ड समरीज चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगला वीडियो और भी ज्यादा लाइफ चेंजिंग होने वाला है। मिलते हैं अगली किताब में एक और गहरी सोच, एक और ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए खुद से जुड़ो, अपने माइंड से ऊपर उठो और अपने असली स्वरूप को जानो। धन्यवाद।